श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मालेगांव की श्री पुण्य शिव महापुराण कथा में साल के आखिरी दिन यानी शनिवार के लिए एक बेहद खास उपाय बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि निवेदन करता हूं, अगर ये उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया तो साल 2023 में कभी भी आपके घर में धन वैभव संपदा की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, 31 दिसंबर का ये बेहद खास उपाय बताने से पहले आप सभी को दो छोटी सी बातें बता दें जो पूज्य गुरुजी ने अपने मालेगांव की शिव महापुराण कथा में बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 31 दिसंबर को हम पार्टी करते हैं, होटल में जाते हैं, नशा करते हैं, लेकिन इस बार आप 31 दिसंबर को अगर किसी शिवालय या शिव मंदिर के बाहर से निकले तो एक काम जरूर करना, उस शिवालय के शिखर का दर्शन जरूर करना। शिवालय के सबसे ऊपर जो शिखर लगा होता है उसका मात्र दर्शन कर लेना और दर्शन करते ही बड़े प्रेम भाव से बाबा से निवेदन करना कि हे महादेव, साल 2022 तेरी ही कृपा से बीता है और साल 2023 भी तेरे ही चरणों के आशीर्वाद से बीते। बस चलते चलते आप ये बोल देना, गुरुजी कहते हैं आपका इतना बोलना आपके जीवन में न जाने कितने गुना पुण्यों को बढ़ा देगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही जरूरी बात बताई जो मैं भी मानता हूँ कि आज के समय में आप सभी को मानना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप लोग घंटों माला लेकर भगवान के सामने जाप करते रहते हैं, लेकिन कोई भी भिक्षा मांगने वाला अगर आपके घर के बाहर आता है या फिर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपके सामने किसी ने हाथ फैलाकर कुछ मांग लिया तो आप उसे भगा देते हैं या मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी आपके पास छुट्टा नहीं। तो आप ये निश्चित ही मान लीजिए कि आपने जो माला जपी है उसका पुण्य आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप घर में माला जपो या ना जपो, लेकिन अगर आप किसी को इलाज की ज़रूरत हो और उसको आपने दवा दिला दी, अगर किसी को शिक्षा की ज़रूरत है उसे आपने कॉपी किताबें दिला दी, अगर किसी को भोजन की ज़रूरत है और उसे आपने भोजन करा दिया, अगर आपने ऐसे किसी भी काम के जरिए किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी तो यकीन मानिए उस माला जपने वाले से हजार नहीं लाखों करोड़ों गुना पुण्य आपने अपने जीवन में अर्जित कर लिया, कमा लिया। यहीं पर पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है उसके मुख का मात्र दर्शन कर लेने से आपको हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब कोई भी दीन दुखी आपके सामने आए तो निवेदन करता हूँ कि आप भले ही उसकी पूरी मदद ना कर पाएं, किंतु इतनी मदद अवश्य कर दें कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के उस महा उपाय की जो साल के आखिरी दिन यानी शनिवार को आप लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि साल 2023 आने वाला है और इस वर्ष हम चाहते हैं कि आप सभी सुख और संपत्ति को प्राप्त करें। तो इस साल के आखिरी दिन शनिवार को आप लोग हर रोज की तरह एक लोटा जल लेकर बाबा के शिवालय पहुंच जाएंगे। उपाय पूरा सुनिएगा, नहीं तो आप लोग कुछ गलत कर देंगे। देखिए, आप लोग एक लोटा जल लेकर जाएं, रात में रुद्राक्ष गलाया हुआ जल लेकर जाएं, चाहे सादा मीठा जल लेकर जाएं। एक लोटा जल लेना है और इसी के साथ आपको इस जल में मिला लेना है थोड़े से काले तिल के दाने। अब काले तिल के दाने मिलाने के बाद ये जल तैयार कर लिया आपने और पहुंच गए आप शिवलिंग। बस दो गलतियां मत करिएगा, वो आगे वीडियो में गुरुजी ने बताया है, पहले उपाय जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से आप लोग अपने हर दिन का एक लोटा जल चढ़ाते हैं उस तरह से ये जल आपको नहीं चढ़ाना है। ये जो जल आप लोग लेकर गए हैं ये आपको ना ही गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, ना ही कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, ना ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और ना ही माँ पार्वती के हस्तकमल पर। ये जल आप चढ़ाएंगे सिर्फ शिवलिंग पर और कहीं भी ये जल आपको नहीं चढ़ाना। यहाँ तक कि नंदी महाराज में भी ये जल आपको नहीं चढ़ाना। ये जल धीरे धीरे शिवलिंग में चढ़ाते जाएंगे आप और बाबा के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन स्मरण करते जाएंगे और अपनी जिस भी प्रकार की मनोकामना से आप वहां गए हैं वो बोलते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप लोग जल चढ़ाते समय दो गलती करते हैं। पहली गलती तो आप लोग शिवलिंग में बहुत जल्दी से जल चढ़ा देते हैं, ये नहीं करना है आपको। शिवलिंग में हमेशा आराम आराम से जल चढ़ाना है। और दूसरी गलती ये कि आप लोग इतनी ऊंचाई से जल समर्पित करते हैं कि उसके छींटे पैर में लगते हैं। जल के छींटे पैर में नहीं लगने चाहिए। तो ये दो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब काले तिल डालकर शिवलिंग में जल समर्पित करने से क्या होगा, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया कि शिवलिंग में काले तिल डालकर जल समर्पित करने से आपके घर से निर्धनता दरिद्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आपके घर में भौतिक संपत्ति की बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है, यानी आपके घर में धन के आने के नए नए रास्ते बहुत जल्दी जल्दी खुलने लगते हैं। कहीं ना कहीं से माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता बन ही जाता है। और इस उपाय का एक बहुत ही ज्यादा लाभ ये भी है कि अगर आपके ऊपर शनि महाराज की 7.5 या ढैया चल रही है
तब तो आप समझ लीजिए कि ये उपाय आपके लिए सोने पर सुहागा है। तो आप भी अगर नए साल में माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब ये उपाय आपको सिर्फ 5 शनिवार ही करना है बस। इसके बाद गुरुजी ने दुनिया का सबसे बड़ा पाप बताया। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण की कथा कहती है कि दुनिया में 7 ऐसे प्रमुख पाप होते हैं जिनमें से 6 पापों की सजा तो धर्मराज देते हैं यानी यमराज देते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा होता है जिसकी सजा स्वयं महादेव देते हैं। और जब महादेव उस पाप की सजा देते हैं तो उस पापी को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। गुरुजी ने बताया कि किसी गर्भवती नारी या रजो धर्म वाली नारी को जो भी परेशान करता है, जो कोई भी इनसे लड़ता है, इन्हें अपशब्द कहता है, इन्हें भला बुरा कहता है, तो समझ लो कि उस व्यक्ति का बहुत बुरा समय आने वाला है। वो व्यक्ति महादेव के कारण बहुत ज्यादा भुगतने वाला है, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं महादेव उसको दंड देते हैं। इसलिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अभी तक तो आप लोगों को इस पाप के बारे में नहीं पता था, किंतु आज से जान लो, और आज के बाद कोई भी नारी यदि इस अवस्था में हो तो उसके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी मत करना। अगर वो ऐसी स्थिति में काम नहीं कर पा रही है तो उससे जबरदस्ती कार्य मत कराना, बल्कि उसकी मदद करना, क्योंकि इन स्थितियों में नारी को कभी कभी असहनीय दर्द होता है। तो इस दर्द में अगर आप उसके दुखों को बांट नहीं सकते तो उसके दुख को बढ़ाइएगा भी नहीं। तो पूज्य गुरुजी की ये बात आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान कहा कि जितना पुण्य आप प्रयाग के कुंभ मेले में नहीं कमा सकते, जितना पुण्य आप माँ गंगा में स्नान करने के बाद नहीं कमा सकते, उससे ज़्यादा पुण्य आप किसी की सेवा करने से कमा सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप किसी भी एक साधारण इंसान की सेवा अवश्य करें। इसके लिए सबसे अच्छा दिन है 1 जनवरी। नए साल के पहले दिन तो आप एक काम जरूर करिएगा, किसी भूखे को भोजन जरूर करा दीजिएगा, या किसी को इतनी ठंड में कंबल जरूर दे दीजिएगा, या अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे तो किसी को चाय ही सिर्फ पिला दीजिएगा। कुछ ना कुछ आप पुण्य के काम करें, लेकिन करें जरूर। अगर आप लोग नए साल में या अन्य किसी भी दिन माँ गंगा के दर्शन करने, या फिर माँ यमुना के दर्शन करने, या माँ ताप्ती के दर्शन करने, या किसी भी पवित्र नदी के दर्शन करने जाते हैं और अगर आपके सामने कोई वहाँ कचरा या गंदगी फैला रहा है तो आप भले कुछ ना कर पा रहे हों, लेकिन एक बार उसको मना जरूर करना। मालेगांव की श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये भी आपके जीवन में पुण्य बढ़ाने का कार्य करता है। ये छोटे छोटे पुण्य जब आपके जीवन में बढ़ते हैं तो न जाने कितनी वैभवता, कितनी संपत्ति आपको दे जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद बात करते हैं उस पत्र की जिसे सुनकर पूरी भीड़ और यहाँ तक कि स्वयं गुरु जी भी आश्चर्य में पड़ गए। पत्र एक महिला ने लिखा था। उन्होंने लिखा कि गुरुदेव, मैं और मेरे पति मालेगांव में चल रही श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा में आए थे। आपकी कथा में चल रहे भजन मैं और मेरे पति भक्तिमय होकर यहाँ मौजूद भीड़ के साथ नृत्य कर रहे थे। हमारे 2 बच्चे जो 10 या 11 साल के थे वो घर पर दूसरी मंजिल पर झूला झूल रहे थे। हम आपकी कथा में भजन के दौरान भक्ति कर रहे थे और उधर मेरे बच्चे झूला झूल ही रहे थे कि इसी बीच झूले की रस्सी कुंडे के साथ टूट गई और दूसरी मंजिल पर सामने लगा कांच तोड़कर मेरा एक बेटा इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया। अब आप सोचिए, दूसरी मंजिल से कोई 10-11 साल का मासूम गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन आगे पत्र में जो लिखा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पत्र में लिखा कि कांच तोड़कर वो सीधे हमारे घर के साइड में बने नाले में, उस नाले के ऊपर रखी सीमेंट की मजबूत ढक्कन को तोड़कर नाले में जा गिरा। इतनी ऊंचाई से नाले में गिरने के बाद उसका हाल क्या हुआ। जब हम लोग शाम को गए और हमारे बेटे ने बताया तो हम डर गए, हम बहुत ही परेशान हो गए। लेकिन हमारे बेटे ने बताया कि उसे सिर्फ पैर में एक खरोच आई और कहीं भी पूरे शरीर में उसे कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई चोट का निशान आया। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जब आप सब कुछ भोलेनाथ के सहारे छोड़ देते हैं तो वो खुद नंदी पर सवार होकर आता है और सब संभाल लेता है। ये होती है शिव कृपा, जब कोई इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जरा सा घायल नहीं होता और कोई खड़े खड़े गिरता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इसलिए हर समय बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताई गई कुछ खास जानकारी। अगर आपके जीवन में भी समस्या हो तो इसे जरूर करिएगा। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।